केकेआर की बात करते हैं एंड स्टार्टिंग विद द ऑफिशियल भाई न्यूज़। एक हार्ट अटैक आया था आज सुबह, देखा था? हाँ कौन सा वाली की बात कर रहे हो? बताऊंगा अभी, चलो तुम करो। चलो ठीक है। वॉटसन जो असिस्टेंट कोच बन चुके हैं, कल काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या भाई, न्यूज़ है यार, क्या लगता है, बढ़िया है? केकेआर अपना वंस अगेन साइलेंटली, मुंबई का तो देखो मैं पता है कि देख किल वो तो करेंगे ही करेंगे। हाँ केकेआर वो कुंभकर्ण है। अब फाइनली कुंभकर्ण जाग गए हैं तो थोड़ा अच्छा करना शुरू करा। आखिरी 2 दिन में जाग गए एकदम से। शेन वॉटसन को लेकर आए, हाँ, टिम साउदी को लेके साइन आए कर हैं। लिया है, या। पूरा एक रिवैम्प कर रहे हैं अपनी कोचिंग स्टाफ को, जो लग रहा था कि अभी तक कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अभिषेक नारायण हमारे हेड कोच हो जाएंगे, फॉरेन एक्सपीरियंस भी हमें मिल गया है। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये सब वो हैं जो कि रिसेंटली T20s खुद खेले भी हैं। हाँ, या। चंद्रकांत पंडित जी जैसे नहीं थे ये सब तो आईपीएल लेजेंड्स रहे हुए हैं भाई। तो आपको टिम साउदी के अलावा बट मतलब, शेन हाँ, वॉटसन शेन तो वॉटसन, हाँ, ड्वेन ब्रावो, ये दोनों तो पोलार्ड से पहले टॉप ऑलराउंडर हुआ करते थे। हाँ, भाई या। मुझे लगता है पर्सनली इट्स अ ग्रेट चॉइस शेन वॉटसन को लाना। एंड जिनको नहीं पता है शेन वॉटसन का एक स्पेशलाइजेशन क्या है, कोचिंग एक्सपीरियंस उनका है थैंकफुली। पहली बात तो एमएलसी में उन्होंने कोचिंग कर रखी है, ये पाकियों की, अच्छा उसमें भी करी हुई है, में भी कर रखा है इन लोगों ने। तो मेन बात ये कि कोचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ ही इज वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन मेंटल ट्रेनिंग टू द पॉइंट में कल रिसर्च कर रहा था, इन्होंने अपनी कंपनी भी खोल रखी है जो कि इसे मेंटल स्किल्स डेवलप करने के लिए प्लेयर्स के साथ काम करते हैं 1-on-1। ओ डैम भाई साहब, तो वो वाला एक्सपर्टीज भी लेकर आते हैं टेबल पर, जो कि शायद बाकी जो कोचेस होते हैं, जो कि ऑप्शंस होते हैं के पास, वो नहीं लेके आते। ये तो बढ़िया है भाई, क्योंकि अभिषेक नायर इज आल्सो समवन जो कि आप मतलब ही इज नोन फॉर दिस कि मेंटालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कोचिंग स्किल्स काफी अच्छी है उनकी। तो मुझे लगता है सबसे पहले जिसकी मेंटल स्किल्स थोड़ी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी वो वेंकी मैसूर जी हैं। अच्छा वो उनके साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहिए शेन वॉटसन भाई। बट क्या शेन वॉटसन वैसे टाइप के डांस मूव ला सकते हैं? नहीं, और वो जैसे चाहिए ड्वेन ब्रावो कर तो सकते कई हैं। सारे ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि ड्वेन ब्रावो सैक होने वाले हैं। हाँ। तो आई डोंट थिंक वो होने वाले। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कुछ एक सीजन क्या एकदम से अब बट sack ही नहीं विल बी करेंगे। केप्ट इन चेक नाउ। थोड़ा तो वेंकटेश अय्यर नाचने वाले थे होने के भाई लिए। अभिषेक नायर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे कि अभिषेक नायर थोड़ा लाइन में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सर ज्यादा निकल रहे हो। और जो करीबियन फ्लेवर है उससे थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत थी। पर वैसे बढ़िया है भाई, मतलब एक आप केकेआर भी साइलेंटली ले दे आए आर हो। रीगेनिंग मोमेंटम। एक बहुत बड़ा ट्रेड रूमर है जो कि एक्चुअली सच हो सकता है अगर वो कर लिया। केकेआर इज एक्चुअली डूइंग अ स्टेलर जॉब। तो ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ जो मेरे को सबसे पहले रूमर पता चला, यू कैन टेल मी क्या ये वही चीज है। क्विंटन डिकॉक एग्जैक्टली और केएल राहुल, क्रिकबज ने सुबह सुबह ये चीज रिपोर्ट करी थी और ट्वीट करके डिलीट और कर फिर दिया। डिलीट कर दिया। माय कितने गॉड चालू बंदे हैं भाई। ऐसा कह रहे हैं कि डीसी और केकेआर के बीच में स्वैप होने वाला है, क्विंटन डिकॉक डीसी चले जाएंगे, केएल राहुल केकेआर आ बेसिकली जाएंगे। क्या है, एक रूमर पिछले 2 दिन से चल रहा था कि वो टॉक्स खत्म नहीं हुई हाँ। है, क्योंकि केएल राहुल के अंदर मल्टीपल टीम्स ने इंटरेस्ट शो करा है, बट सबसे ज्यादा पैसा केकेआर ही दे सकती है। हाँ। एंड केएल राहुल ने भी ऐसा एक इंडिकेशन दिया कि आई एम ओपन टू लीविंग। हाँ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों देंगे ऐसा इंडिकेशन। पहली बात तो आई मीन व्हाई नॉट, केकेआर जाएंगे तो कप्तानी मिल रही है। केएल राहुल इज ऑल अबाउट लॉयल्टी एंड मतलब होता ना कि मैं एक टीम के साथ भाई, रहूंगा, फुल KL कमिटमेंट दूंगा, और एकदम से ऐसे स्वभाव बदल गया भाई। एसआरएच, आरसीबी, पंजाब, एलएसजी, डीसी, हाँ। नाउ केकेआर इज गोइंग टू बी हिज 6th टीम। हाँ। भाई आई डोंट सी फाइनली कमिंग टू अ ट्रॉफी फ्रेंचाइज। Trophy आई winning डोंट सी अ franchise. पैटर्न वेयर आई कैन सी लॉयल्टी इन दिस। भाई आई थोड़ा डोंट तो नो, हुए मतलब कुछ उनने। जगहों पे तो क्लब ही लॉयल नहीं रहता, वो निकाल देता है। आधे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रहता है भाई। आरसीबी में ऐसे ही निकाला गया था उनको, एलएसजी वही बोलना में चाह रहा एलएसजी में थोड़ी चलो गड़बड़ी हो गई RCB थी। हाँ, ठीक है भाई, चलता है। बट अगर ये हो जाता है, क्या ठग रहे हैं भाई अरे हम ये लोग तो डीसी DC को क्या भाई। कर रही है? डीसी लेजेंड मस्ती भाई। भाई डीसी बाकी टीम्स को अपने से ऊपर बढ़ाने के लिए आई है क्या? अगर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल का ट्रेड हो जाए, ये दिस इज scam द है। बेस्ट ट्रेड दैट अ टीम कुड पुल ऑफ। ये स्कैम है भाई, ये स्कैम 2025 निकल के आएगा। ये ट्रेड डील नहीं है, स्कैम डील ही ये है। कुछ वो मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है भाई, मुझे लग रहा है। भाई मेरे को नहीं What is पता, happening? अगर क्विंटन डिकॉक लेके केएल राहुल देने को तैयार हो ना, मुझे नहीं पता क्या सोच नहीं, रहे हो वो भी भाई। एट दिस पॉइंट, जब आपको पता है लास्ट सीजन कैसा क्या था क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल का कहा गया कितना था। प्राइस आज ही नॉट आउट रहे हैं भाई। केएल राहुल तो भाई टेस्ट मैच सॉलिड लग रहे थे भाई, क्या ड्राइवे मारी बंदे ने। प्लस यू ऑलरेडी नो केकेआर कितनी डेस्परेट सिचुएशन में इस टाइम पे। आज ऐसे ईडन गार्डन से बैटिंग अच्छी करी बंदे ने। केएल राहुल है ना भाई, अपना वो दे दिया उन्होंने, होम कमिंग आ रही है, दे दिया वहां पे वो शायद होम कमिंग पहली बार आ रहे पर होम कमिंग है। पर नहीं, मुझे लगता है भाई कि अगर ये जेन्युइनली हो जाता है तो डीसी से रद्दड़ फ्रेंचाइज, मतलब एक एलएसजी निकल के आती है ट्रॉफीलेस, देयर इज अ रीजन यार। पर मैं एलएसजी से नीचे तो नहीं रखूंगा। एलएसजी आई स्टिल थिंक दे आर टॉपिंग दिस, एंड मैं आगे बात भी करूंगा क्यों मुझे लग रहा है दे आर स्टिल टॉपिंग द रेस। एलएसजी के पिछले 4 साल में ज्यादा सेमीफाइनल अपीयरेंसेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। जो मतलब पॉइंट ये, इफ यू आर विनिंग इट और यू आर नॉट विनिंग इट, तो अब ये पर ये सेमीफाइनल हमारे साथ ही क्यों होता है?
मतलब हम लखनऊ के बंदे और रहते दिल्ली में और वही दोनों की फ्रेंचाइज हाँ दोनों फ्रेंचाइजी वैसी है भाई, ये तो बहुत ही नकली बने कहीं और हमें कोलकाता शिफ्ट करना पड़ेगा क्या पता वो भी गंदी हो जाए। बट अगर ये डील हो जाती है एंड डोंट बी सरप्राइज अगर ये रिटेंशन लिस्ट के बाद भी हो पाए, क्योंकि केएल और अगर रिटेन होते हैं तो ट्रेड हो सकते हैं। हाँ वो आई थिंक ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक की विंडो है, तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक रूमर और बता रहा हूँ, ये कोई वेरीफाइड रूमर नहीं है, वन सेकंड पहले आपको बोल दूं, बट ये भी बोल रहे हैं कि केकेआर ने एक बहुत ही बड़े इंडियन प्लेयर से बात करी है, उनको कन्विंस कर दिया कि वो ऑक्शन में आ जाए। ओह डैम, रोहित शर्मा? नहीं, वो भी शायद केएल राहुल ही होंगे अगर होंगे तो। संजू सैमसन इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ, वो तो हो गया ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियल हो ही जाएगा। हाँ केएल राहुल ही हो सकते हैं वो बंदे, और कोई इंडिकेशन भाई। हाँ वैसे और कितनी बड़े खिलाड़ी हैं, पर कल पता चल जाएगा, रिटेन हुए रिलीज हुए, पता ही चल जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आई थिंक ये वो न्यूज है जिसने जो भाई सबको अभी तक केकेआर बड़ा अच्छा कर रही है हमें लग रहा है। Oh इसके my बाद अब ये God क्या हो रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है। व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि कल एक रिपोर्ट निकल के आई है, ये मिस्टर रोहित जुगलान ने रिपोर्ट करा है ट्विटर पे अपने। उनने बोला है कि डू यू गाइस ये मैंने रिमेंबर, और भी कई लोगों से सुना बाय द वे। अच्छा क्या आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम रजत पाटीदार कप्तान कैसे बने थे सर? उनको बोला गया था कि अगर तुम्हें कप्तानी चाहिए तो पहले जाके स्मैट पे अपने आपको प्रूफ करके दिखाओ, डोमेस्टिक में अपने आपको प्रूफ करके दिखाओ, फिर हमें लगा कि हाँ तुम में वो क्वालिटी है तो हम आपको कप्तानी दे देंगे। क्या केकेआर वही चीज, वही फॉर्मूला अपना रही है विद नॉट रिंकू, नॉट रसल, नॉट सुनील नारायण, नॉट वेंकटेश अय्यर, इट इज अबाउट वरुण चक्रवर्ती। और फिर मैंने देखा कि हाँ न्यूज तो है कि वरुण चक्रवर्ती स्मैट में तमिलनाडु की कप्तानी करने वाले हैं। भाई आज वो उसके ऊपर पता है केकेआर ने पोस्ट डाला है, क्या वरुण चक्रवर्ती की ऐसे फोटो डाल रखी है बॉल के साथ, और ऊपर लिखा हुआ है कि हियर कम्स द न्यू कैप्टन ऐसे करके, और फिर बहुत छोटा सा से नीचे लिखा हुआ है कि चोजन एज तमिलनाडु's कैप्टन इन फर्स्ट मैच ऐसे करके, और नीचे सब ट्विटर पे रिप्लाई भी करें कि एक सेकंड के लिए तो लगा था कि भाई हार्ट अटैक आ गया। भाई व्हाट आर दे डूइंग, मतलब लेजेंड जो दिख रहा है आप उसको कप्तान बना दोगे क्या? देयर इज नो प्लानिंग व्हाटसोएवर भाई कोई इस मामले में तो आपको प्लानिंग बेटर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर अगर आपको इतना ही न्यू बॉर्न उनके साथ जाने कि हम तो एकदम ही नया कप्तान मान देंगे सर, फिर रिंकू के साथ ही चले जाओ। रिंकू आपका फ्यूचर स्टार भी बन सकता है, फेस ऑफ द फ्रेंचाइजी बन सकता है, माइट एज वेल गो विद हिम। भाई इससे छोड़ो, अगर आप बाय बैक करो ना वेंकटेश अय्यर को, उनको बना दो अगर इतना बैक करता। अरे यार अब इससे नीतीश राणा को बुला दो खरीद के। सही में अब आप किसी को भी उठा के कह दोगे क्या कि नहीं अब आप हमारे कप्तान बन जाओगे? एक सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या रहाणे एक और सीजन ऐसा कैप्टन कंटिन्यू करे या फिर वरुण चक्रवर्ती कैप्टन? भाई आई वुड गो विद रहाणे। मैं भी भाई वरुण चक्रवर्ती तो कहां से एक्सपीरियंस ही नहीं है यार एकदम से। हर कोई भाई आरसीबी का भी लग गया तुक्का, क्योंकि रजत पाटीदार ने वो पोटेंशियल दिखा दिया। हाँ भाई लेकिन हर किसी के साथ नहीं, हर कोई, हमारे पास तो धोनी भी नहीं है जो बना दे किसी बना। और यार आप वैसे भी देखो तो वरुण चक्रवर्ती लास्ट सीजन तक ही वाज कमिंग ऑन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। अब इम्पैक्ट प्लेयर से हम कप्तान बना देंगे। कैन नॉट बी सच अ बैड फील्डर। वही तो भाई यार, ये अगर आई थिंक ही इज केकेआर's biggest X factor, but with all due respect कप्तान ही नहीं। हाँ यार, योर बेस्ट प्लेयर डज नॉट हैव टू बी अ ग्रेट कैप्टन एज वेल। सचिन नहीं थे उस मामले में, विराट कोहली कप्तान अच्छे थे वैसे, पर आई मीन वाइट बॉल में थोड़ा वाइट बॉल ही होता है आईपीएल भाई। अरे मैं इन जनरल पूरे करियर की तो हाँ, जो आपका बेस्ट परफॉर्मर है यूजुअली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो आपके कप्तान, जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपने इतना अच्छा हमें स्टैट्स दिए, तो जरूरी नहीं कि आपको नॉन सब्सक्राइब भी रहना। व्यूअर तो आप अच्छे हो ही, तो आप सब्सक्राइब भी कर दो, तो भाई सब्सक्राइबर बन जाओ, फुल्ली साथ में बन जाओ हमारे। बट अगर ये चीज जेन्युइनली हो रही है, ओ भाई आई गिव अप, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हम लोग क्या सोचे थे और कहां चले गए। इतना शेन वॉटसन को बना दिया, टिम साउदी को ले आए, अभिषेक नायर सब कर लिया, लेकिन उसके बाद भाई अगर ये जेन्युइनली होता है केकेआर भाई आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा।